दोस्तों, आज मैं आपको गरीब पिज़्ज़ा वाली की कहानी सुना रही हूँ। छुटमलपुर गांव नामक गांव में महेश अपनी पत्नी रूपा के साथ रहता था। वैसे तो महेश एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन गांव में बेरोजगारी होने के कारण उसे कहीं काम नहीं मिल सका। इसलिए महेश और रूपा ने गांव में ही पानीपुरी का स्टॉल खोल लिया। पूरे गांव के लोग वहां पर पानीपुरी बड़े चाव से खाने आते थे। हाट मालपुर गांव शहर के पास होने की वजह से गांव वालों को शहर का पिज़्ज़ा और बर्गर ज़्यादा पसंद आने लगा था। इस वजह से पानी पूरी की बिक्री कम हो गई थी और महेश और रूपा परेशान होकर सोचने लगे, देखा रूपा, आज भी हमारा व्यापार कुछ खास नहीं हो रहा है। मुझे तो कभी कभार डर लगता है कि कहीं हम रास्ते पर ही ना आ जाएं। इसमें डरने की क्या बात है? अगर आज मुनाफा हो रहा है तो कल हमें थोड़ा नुकसान भी झेलना पड़ेगा। ये तो नियम ही है ना। हम भी शहर के पिज़्ज़ा और बर्गर बनाकर बेचेंगे, इससे हमारी आमदनी भी अच्छी होगी और हम कुछ नया भी कर लेंगे। महेश ने जब रूपा से दूसरे व्यापार की बात की तब रूपा गुस्से में बोली, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पहले ही तुम्हें दूध का व्यापार शुरू किया था और वो ठप हो गया। अब कई सालों तक उसका कर्ज भरते रहे और अब कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। देखो ग्राहक आए तो तुम पानी पूरी खिला देना, मैं बाकी का सामान लेकर आता हूँ। दोनों शहर के करीब होने के कारण गांव वाले शहर जाकर अपना मनपसंद व्यंजन खाकर आ जाते। इससे महेश की दुकान पर कोई नहीं आता था। देखा रूपा, मैंने कहा था ना कि हमें कुछ और करना चाहिए, और अब हमारी पानी पूरी भी नहीं बिक रही। इसका कोई उपाय सोचना ही होगा। चलिए, आज ग्राहक ही नहीं है, हम जल्दी घर चलते हैं। महेश रूपा दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे कि बाजार में उन्हें पिज्ज़ा की दुकान दिखी। दुकान पर कोई नहीं था। ये देखकर दोनों पिज्ज़ा की दुकान पर गए। पिज्ज़ा की दुकान पर दीपक और उसकी पत्नी नीलम दुकान न चलने पर मच्छर मार रहे थे। ये देखकर महेश ने दीपक से कहा, क्या बात है दीपक भाई, अकेले बैठे हो होंगे? महेश बाबू, ये कैसी चल रही है आपकी पानी पूरी की दुकान? हमारा तो ठन गोपाल है, तब तक सुबह से बोनी भी नहीं हुई। अरे भाई, हमारी दुकान भी नहीं चल रही, इसलिए हम बंद करके घर जा रहे हैं। महेश और रूपा दीपक से बातचीत करके अपने घर चले गए। दीपक के पिज्ज़ा की दुकान की हालत देखकर महेश और परेशान हो गया। देखा तुमने भाग्यवान, कुछ नहीं चल रहा, ना पिज्ज़ा ना पानी पूरी। अब हम क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे अपना घर? मेरे पास एक तरकीब है, जब जाकर दीपक से पिज़्ज़ा खरीद लाइए। हमारे पास ढेर सारा पानी पूरी का सामान बचा हुआ है, उनसे रास्ते में खरीद कर हम पिज़्ज़ा पानी पूरी बनाकर बेचेंगे। ये ज़रूर गांव में किसी ने नहीं खाया होगा। कैसा पानी पूरी? ये कैसे होगा पिज़्ज़ा पानी पूरी? जी, हम अपनी पानी पूरी में पिज़्ज़ा के फ्लेवर के मसाले डालकर बेचेंगे। आप देखिएगा, हमारी दुकान ज़रूर चलने लगेगी। चलनी ही चाहिए, वरना तुम्हें मायके गए हुए भी बहुत दिन हो गए। महेश रूपा की बातें सुनकर दीपक की दुकान से जाकर सारा पिज़्ज़ा और उसका सामान खरीद लाता है और रूपा के कहे अनुसार पिज़्ज़ा पानी पूरी बनाने की तैयारी करने लगता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। पिज़्ज़ा पानी पूरी बनकर तैयार हो जाती है। पिज़्ज़ा पानी पूरी की सुंदरता देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। देखो तो कितना सुंदर लग रहा है, मैंने खाकर भी देखा। मैंने ऐसा स्वाद व्यंजन सदियों से नहीं खाया था। भाग्यवान, हमारा जीवन बदलने वाला है। शांति रखिए जी, देखिए ग्राहक के आने का समय हो गया है। बस सात शुभ सुबह उस वक्त महेश की दुकान पर एक बुजुर्ग और उनके दो बेटे आए, जिन्होंने पिज़्ज़ा पानी पूरी खाई और कहा, अरे इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी अपने गांव में एक तो लाजवाब है, मुझे पैक करके और दे दो, इसे मैं अपने बाकी के घर वालों को खिलाना चाहता हूँ। और क्या था, महेश की पिज़्ज़ा पानी पूरी जोरों से चलने लगी तो रूपा और महेश की मानो लॉटरी ही लग गई हो। पूरे गांव में पिज़्ज़ा पानी पूरी का बोलबाला हो गया। महेश ने बड़ी से पानी पूरी की दुकान भी ले ली, लेकिन ये सब बात दीपक और उसकी पत्नी को नीलम को खाई जा रही थी। यह देखकर नीलम ने दीपक से कहा, देखो आपने कैसा उन्होंने हमारा व्यापार ठप कर दिया है। हमारे पास आकर हमसे ही हमारा सामान पिज़्ज़ा का ले गए और हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया। उन्होंने कौन सा छुरा घोंपा? उन्होंने मेहनत की है, इसलिए वो आज हमसे ज़्यादा खुश हैं।
और हमारी दुकान भी ठीक ठाक चल रही है, गुजारा हो जाता है ना, इतना काफ़ी है। आप तो मेरी सुनते ही नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, हमें अपना व्यापार और बढ़ाना चाहिए। हमें भी पिज़्ज़ा पानी पूरी बनाकर बेचना चाहिए, महेश और रूपा की तरह। इससे हमारे पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे और हम भी बड़ी सी दुकान खोल लेंगे। नीलम की जिद के कारण दीपक को पिज़्ज़ा पानी पूरी की दुकान खोलनी पड़ गई और ठीक महेश की दुकान के सामने दीपक अपनी और नीलम के पिज़्ज़ा पानी पूरी की दुकान लगाने लगे। यह बात जब महेश और रूपा को पता चली तो उन्हें इस बात से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि महेश ने दीपक की दुकान देखकर रूपा से कहा, दीपक मैंने दुकान खोल ली है। शायद उन्हें भी पिज़्ज़ा पानी पूरी व्यापार अच्छा लगा, उन्होंने हमसे ही सीखा है। चलो अच्छा है, भगवान करे उनकी भी दुकान चलने लगे और तरक्की हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। दीपक और नीलम की दुकान ठप हो जाती है। ग्राहक के नाम पर वहाँ पर वे दोनों ही मच्छर मारते हैं। नीलम और दीपक को परेशान देखकर रूपा महेश से कहती है, सुनिए जी, हमें दीपक और नीलम की मदद करनी चाहिए। उनका व्यापार, ना कोई ग्राहक उनके पास आता है, हमें उन्हें मुसीबत से निकालना चाहिए। क्यों ना हम उन्हें अपनी दुकान संभालने का मौका दें। भगवान की कृपा से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और तरक्की कर रही है। उन्हें हम इस दुकान पर काम करने दें और हम एक और दुकान खोल लेते हैं जहां हम पिज़्ज़ा पानी पूरी बेचेंगे। लेकिन ये बात क्या वो स्वीकार करेंगे? चलिए पूछ कर देखते हैं। महेश और रूपा दोनों दीपक की दुकान पर उसे निराश देखकर अपनी सारी बातें बताते हैं। दीपक और नीलम से उनका जवाब पूछते हैं। मुझे तो नीलम की यह बात स्वीकार है, पर आप सबसे ज़रूर जानना चाहेंगे। आपने हमारी मुश्किल घड़ी में मदद की, यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। शुक्रिया रूपा और महेश, हम आपकी दुकान अच्छे से चलाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। महेश और रूपा ने नई दुकान खोलकर वहाँ पिज़्ज़ा पानी पूरी का व्यापार शुरू किया। नई जगह पर दीपक और नीलम अपना पुराना व्यापार चलाते रहे और दोनों परिवार तरक्की करके खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।